गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग थर्ड चैप्टर जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे थे और इसमें जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हम इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं कि मेंडल ने इनहेरिटेंस के 3 लॉ प्रपोज किए हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है, जबकि मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाईहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, यानी कि इसमें एक साथ 2 कैरेक्टर की स्टडी की जाती है, उसको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डाईहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड जो मेंडल का लॉ है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ, इसके अलावा मेंडल की सक्सेस के क्या रीजन थे और प्रेजेंट टाइम पर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर नाम से आ रहा है इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र। असॉर्टमेंट का मतलब होता है अपव्यूहन, मीन्स इसके अंदर जो एलेल्स होते हैं, जो जीन्स होती है, वो इंडिपेंडेंटली व्यवहार करती है। किसमें? F2 जनरेशन में, यानी कि वो 2 कैरेक्टर एक साथ हैं तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को अफेक्टिव नहीं करता है। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से अफेक्टिव नहीं होता है, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन में अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है। यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ मेंडल्स डाईहाइब्रिड क्रॉस। किसके ऊपर बेस्ड है? डाईहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ से देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 or more than 2 contrasting characters are considered, अगर 2 या 2 से कैरेक्टर्स, 2 या 2 से अधिक कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे, then there is not any effect of inheritance of one character। ध्यान से देखना, there is not any effect of inheritance of any character on the inheritance of another character or allele। तो यानी कि ये क्या कह रहा है कि देयर इज नो इफेक्ट, एक कैरेक्टर की वंशागति दूसरे कैरेक्टर की वंशागति से प्रभावित नहीं होती है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ईच कैरेक्टर आर नॉट ओनली सेपरेट, यानी कि एलील किसके? एक जीन के या एक कैरेक्टर के एलील न बल्कि अलग हो रहे हैं, बट एलील्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर बिहेव इंडिपेंडेंटली। अपना जो व्यवहार है वो इंडिपेंडेंटली करते हैं। दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित हो जाते हैं। Therefore it is called law of independent assortment। फिर से आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब 2 या 2 से अधिक कैरेक्टर को एक साथ कंसिडर किया जाता है तो एक कैरेक्टर की वंशागति दूसरे कैरेक्टर की वंशागति से अफेक्टिव नहीं होती है, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है। अब इसमें एग्जाम्पल देखें हम। देखिए एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, इफ होमोजाइगस येलो राउंड, देखिए 2 कैरेक्टर आ रहे हैं, येलो राउंड सीडेड प्लांट इज पोस्ट विद ग्रीन ट्विंकल सीडेड प्लांट, देन इन F1 जनरेशन और प्लांट वर येलो राउंड सीडेड। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कह रहे हैं कि मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए सीड को चूज किया था। हमने
प्रीवियस वीडियो में भी इसका डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पर देखिए तो राउंड येलो ये कह रहा है राउंड, तो हमने सेब देखी थी, सेब ऑफ सीड, इसने क्या किया सीड को चूज किया। प्लांट के ऊपर सीड किस प्रकार से है, तो सीड के लिए दो करेक्टर हो गए, एक हो गया आपके पास में शेप और दूसरा हो गया कलर। तो सेब के दो जो ट्रेट्स बने हैं यहाँ पर कौन सा बन गया राउंड, जो कि इसका डोमिनेंट होता है, और दूसरा होता है रिंकल जो कि रिसेसिव होता है। और जब कलर तो दो इसके भी दो ट्रेट्स बनते हैं यहाँ पर, एक हो जाएगा आपकी येलो और दूसरा जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो हो जाएगा आपकी ग्रीन। तो इन्हीं में आपस में क्रॉस करवा रहा है, तो डोमिनेंट के साथ में डोमिनेंट पेरेंट को एक साथ रख लेते हैं, यानी कि जो पेरेंट है उसमें किसको रखा राउंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर कैसा है येलो, तो ये तो कलर हो गया, राउंड क्या है इसका शेप हो गया, तो येलो राउंड। इसका क्रॉस किससे करवाया ग्रीन, ये कलर हो गया और स्मॉल और स्मॉल का इसका शेप हो गया। तो येलो राउंड का क्रॉस किससे कराया ग्रीन रिंकल से। तो यहाँ पर जब गैमेट बनेगा, देखिए यहाँ पर गैमेट का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। अगर आपको गैमेट बनाना अच्छी तरह से आ सकता है तो आप आसानी से क्रॉस करवा सकते हैं। यहाँ पर दोनों ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, यानी कि सेब की दोनों एलील एक जैसी है, कलर की दोनों एलील एक जैसी है। तो यहाँ से आप एक चीज निकाल लो, एक यहाँ से निकाल लो, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर इसका गैमेट के अंदर ये जीन ट्रांसफर होगी। सेम ऐसा ही इसमें होगा, यहाँ से स्मॉल वाई और यहाँ से स्मॉल आर, तो दोनों में आपस में जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर बन गया कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि ये कैसा है ये इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पर डोमिनेंट, कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट। तो इसलिए यहाँ कैपिटल वाई का येलो और कैपिटल आर का राउंड। तो F1 जनरेशन में प्लांट हाइब्रिड तो मिल रहा है, बट नो ऑफ डोमिनेंस में अगर हम देखें तो ये कैसा होगा, ये सारे के सारे प्लांट येलो और राउंड होंगे, येलो एंड राउंड सीड वाले प्लांट होंगे। अब F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन कैसे आएगी, F2 जनरेशन आएगी सेल्फ पॉलिनेशन इन F1 जनरेशन। तो अगर हम इसके अंदर गैमेट बनाएंगे तो गैमेट किस प्रकार से बनेगा, देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ ये दोनों कलर के लिए है, ये शेप के लिए है, तो दोनों में से एक एक एलिमेंट को निकालते जाओ, गैमेट अपने आप बन जाएगा। यहाँ से जैसे मान लिया हमने इसको निकाल लिया, इसको यहाँ से ले लिया, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर ये गैमेट बन गया। कैपिटल वाई के साथ में हम स्मॉल आर को भी रख सकते हैं, तो कैपिटल वाई और स्मॉल आर एक टाइप का गैमेट बन गया। स्मॉल वाई के साथ में हम कैपिटल आर को भी रख सकते हैं, तो स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर ये भी एक गैमेट बन गया, और स्मॉल वाई के साथ में हम स्मॉल आर को रख देंगे, ये भी एक गैमेट बन गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 टाइप की गैमेट बनेंगे, और ये 4 टाइप की गैमेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। या आपके पास में F2 जनरेशन आ गई, यहाँ से ये यहाँ पर आप लाइन लिख सकते हैं पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन कौन सा हो रहा है, यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन इन F2 जनरेशन। तो एक गैमेट देखो ये बन गया, दूसरा गैमेट वाई आर ए स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो अब इसके अंदर जब दोनों और हम देखिए यहाँ पर इस टेबल को देखें, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम इनका रेशियो भी देखेंगे कि किस टाइप से क्रॉस होता है। तो देखिए ये गैमेट है, यहाँ पर ये लिया, दूसरा गैमेट, ये तीसरा और ये चौथा गैमेट। तो एक साइड में, इस साइड में हमने कौन से ले ली, ये फीमेल गैमेट ले ली, ये सारे के सारे ये फीमेल सॉरी मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, ये मेल का साइन लगा हुआ है। और दूसरी साइड में हम देखें तो ये इधर ये फीमेल गैमेट फीमेल गैमेट फीमेल गैमेट फीमेल गैमेट सेम है। यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर है, तो यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर होगा, यहाँ
वाई स्मॉल आर है तो यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर है। तो इस तरह से अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर हमें 16 टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। अब इस 16 टाइप के प्लांट्स में देखिए आपको क्रॉस कैसे करवाना है। इसका क्रॉस आपने इससे करवाया ये बन गया, इसका क्रॉस आपने इससे करवाया ये बन गया, इसका क्रॉस आपने इससे करवाया ये बन गया, इसका क्रॉस आपने इससे करवाया ये बन गया। अब इसके बाद में आप दूसरे नंबर पर इसका क्रॉस इससे करवाइए ये आ जाएगा। देख सकते हैं जैसे इसका क्रॉस हमने इससे करवाया तो कैपिटल वाई इधर भी कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई इधर स्मॉल आर है, इधर कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो सारी चीजें अगर हम यहाँ पर देखें स्टडी करें तो हम यहाँ पर देखिए एक एक प्लांट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये कैसा है कैपिटल वाई यानी कि येलो, कैपिटल आर यानी कि राउंड, तो येलो राउंड। ये कैसा हो जाएगा येलो राउंड, क्योंकि ये इसके ऊपर डोमिनेट हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर पर डोमिनेट हो जाएगा। येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो रिंकल, स्मॉल आर कैसे हो जाएगी यहाँ पर रिंकल। येलो राउंड ये हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, ये येलो लेकिन स्मॉल आर क्या हो जाएगा रिंकल। ये येलो राउंड, येलो राउंड, ये स्मॉल वाई क्या हो जाएगा ग्रीन, बट कैसा है राउंड, ग्रीन राउंड। येलो राउंड, येलो रिंकल, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल। तो ये सारी जो है अगर हम इस लेवल पे स्टडी करें तो इसके बाद में हमारे पास में इसका फिनोटाइप रेशियो आता है। और वो फिनोटाइप रेशियो कैसे आता है वो हम देखें यहाँ पर। देखो यहाँ पर 9 प्लांट्स ऐसे प्राप्त होते हैं यहाँ पर जो कि कैसे हैं, वो है आपके येलो और राउंड सीड वाले, येलो और राउंड सीड वाले कितने हैं 9। 3 प्लांट्स प्राप्त होते हैं, कलर तो उनका कैसा है येलो, बट वो कैसे हैं रिंकल। और 3 प्लांट हमें प्राप्त होते हैं, उनका कलर कैसा है ग्रीन, बट वो कैसे है राउंड है, ग्रीन राउंड। और एक प्लांट ऐसा प्राप्त होता है जो कि कैसा है ग्रीन है और रिंकल। तो यहाँ पर बेटा ध्यान देने की जो बात है वो ये है, मैं एक बार वापस आपको इस क्रॉस के पेरेंट्स के ऊपर लेकर के चलूंगा तो आप समझेंगे कि जो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट होता है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पर येलो और येलो के साथ में कौन है राउंड। तो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट ये कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि हर समय ये राउंड इस येलो के साथ में रहे या येलो हमेशा इस राउंड के साथ में रहे, बल्कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें चेंज हो जाता है। यानी कि ये येलो है तो ये रिंकल के साथ में भी आ जाता है, राउंड है वो ग्रीन के साथ में भी जा सकता है। और ऐसा आया है हमारे पास में क्योंकि हमने जो रेशियो लिया है 9:3 वो इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर जब हमने पेरेंट्स को स्टडी किया तो राउंड येलो एक साथ थे, ये पेरेंट्स के जैसे के जैसा है। लेकिन अगर हम अदर प्लांट को देखें तो यहाँ पर देखिए राउंड पेरेंट्स में किसके साथ था येलो के साथ में, लेकिन यहाँ पर किसके साथ में आ गया ग्रीन के साथ में। इसके अलावा अगर हम रिंकल को देखें यहाँ पर ये रिंकल है, रिंकल किसके साथ में आ गया ग्रीन के साथ में। तो मान लिया पेरेंट्स में भी था, लेकिन अगर हम अदर प्लांट्स के ऊपर और हम डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिए इसको देखिए येलो पेरेंट में राउंड के साथ में था, यहाँ पर किसके साथ में आ गया रिंकल के साथ में आ गया। तो यही इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट है। तो इसका जो फिनोटाइप रेशियो आता है वो आता है 9:3:3:1। अब हम इसके अगर जीनोटाइप के ऊपर फोकस करें तो जीनोटाइप कैसे निकालें, तो इसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर हम देखें इसमें कैपिटल वाई तो ये होमोजाइगस है राउंड है, होमोजाइगस राउंड यानी कि प्योर राउंड और प्योर येलो है। इसका देखें ये कैसा है प्योर येलो है बट राउंड कैसा है हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड येलो प्योर राउंड, ये कैसा है
हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड ब्राउन। ये कैसा है? प्योर येलो, हाइब्रिड ब्राउन, प्योर येलो रिंकल। यहाँ पर राउंड नहीं है बट कैसा आ रहा है? रिंकल। ये कैसा है? हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड ब्राउन, हाइब्रिड येलो रिंकल। इसके अलावा हाइब्रिड येलो ब्राउन, हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड ब्राउन। तो इस तरह से अगर हम इनके जीनोटाइप को स्टडी करें तो हमारे पास में टोटल 9 टाइप के जीनोटाइप मिलते हैं। देखिए 14 है, इनमें टोटल प्लांट्स जो है वो हमारे पास में 16 है। तो इन 16 में 9 टाइप के प्लांट्स हमें प्राप्त हो रहे हैं और इसका जो फिनोटाइप रेशियो आता है वो आता है 1:2:2:4 1:2:1। अब यहाँ से काउंट कर सकते हैं, देखिए 3, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16। अब ये कैसे आ रहा है ये हम आगे देखिए, इसमें बुक में दिया हुआ है आगे, ये देखिए यहाँ पर obtained by cell correlation in F1 generation 9:3:3:1। ये क्या है? phenotype and 1:2:2:4 1:1:1:1। ये रेस्पेक्टिव कैसा है? phenotype देखिए, phenotype में 9 ये कैसा है? येलो राउंडेड, 3 ग्रीन राउंड, 3 येलो रिंकल और 1 ग्रीन रिंकल। और जीनोटाइप अगर हम देखें इसका, देखिए ये कैसा है? प्योर येलो, प्योर राउंड। कितने? 1। हाइब्रिड येलो, प्योर राउंड, प्योर येलो, हाइब्रिड राउंड, हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड। मैक्सिमम प्लांट ही मिलते हैं, ठीक है? हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड। ये कैसा है? ग्रीन प्योर राउंड। ये कैसा है? देखिए यहाँ से यह है अपनी ग्रीन हाइब्रिड राउंड, प्योर येलो रिंकल। यह है आपकी प्योर येलो रिंकल, प्योर ग्रीन और रिंकल। तो टोटल 9 टाइप के प्लांट है, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिनका रेशियो आ रहा है 1:2:2:1:1:2:1:1। इसको लर्न करने का है वो है आपके पास में, देखिए 12 24 12 12 1। आपको इस तरह से याद करना है 12 24 12 12 1, ठीक है? अब इसके बाद में हमारे पास में एक टॉपिक है, उसको हम अब डिस्कस करेंगे। हमने उसको पीछे छोड़ दिया था कि मेंडल सक्सेस क्यों हुआ, मेंडल की सक्सेस के क्या रीजंस थे। तो देखिए मेंडल ने क्या किया, देखिए स्टूडेंट मेंडल के पहले के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे पर सक्सेस नहीं हुए। तो मेंडल ने क्या किया था, एक समय पर एक ही कैरेक्टर की स्टडी की थी। एक रीजन तो इसका ये था, दूसरा रीजन ये था कि उसका जो सिलेक्शन था प्री प्लांट का वो भी सही था, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स प्री प्लांट्स के अंदर मौजूद रहते हैं। एक पॉइंट ये था कि अपने एक्सपेरिमेंट को उसने मैथमेटिकली और स्टैटिक्स फॉर्म में रखा और टाइम टू टाइम उनको एनालाइज करता गया। और एक जो उसकी लक की बात ये थी कि उसने जिन कैरेक्टर्स की स्टडी की थी उनकी जो जीन है वो अलग अलग क्रोमोसोम पर थी, इसलिए ओवरलैपिंग नहीं हुई, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, हर बार उसके रेशियो था वो सही आया। तो देखते हैं रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस। मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम। एक बार उसने एक ही कैरेक्टर की स्टडी की। मेंडल maintained the statistical record of the experiment and analyzed them carefully। स्टैटिक के फॉर्म में, सांख्यिकी के फॉर्म में, गणित के फॉर्म में उसने अपने
रिपोर्ट्स को रखा और टाइम टू टाइम उनको एनालाइज करता रहा। मेंडल selected the plant material of his experiment carefully। मेंडल ने जो selected plant था उसको उसके मटेरियल को उसने केयरफुली स्टडी किया। इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, मेंडल वाज लकी। देखिए आप इसका 4 पॉइंट लिख सकते हैं, मेंडल वाज लकी, मेंडल वाज लकी because the different gene of different character, different gene of different character characters are found on different chromosomes, different chromosomes। बेटा ध्यान कर लेना, डिफरेंट कैरेक्टर की जो जीन होती है वो डिफरेंट कैरेक्टर पर प्रेजेंट होती है। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जीन्स के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हुई, तो इसलिए रेशियो उसके हर बार एक जैसा ही आता था। तो ये पॉइंट आप चाहें तो इन 3 पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास में एक लास्ट टॉपिक रहता है और वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो मेंडल्स लॉ है उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड डोमिनेंट कैरेक्टर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज मेनी हार्मफुल एंड लिथल रिसेसिव जीन्स आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। बेटा ये कह रहा है कि हम ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बहुत जो डेवलप्ड कैरेक्टर है उनको डेवलप कर सकते हैं, जो एडवांस कैरेक्टर है उनको डेवलप कर सकते हैं किसके थ्रू, लॉ ऑफ डोमिनेंस के थ्रू। क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो डोमिनेंट जीन होती है वो रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं करने देती है, तो इससे क्या होगा, हार्मफुल और जो लिथल कैरेक्टर है, हार्मफुल कैरेक्टर्स जनरेशन के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो उसके कारण ये हार्मफुल कैरेक्टर धीरे धीरे उस ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। सेकंड आता है जीन कंसेप्ट वाज प्रूव्ड बाय मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए बेटा सेग्रीगेशन ये कहता है कि जो जीन है वो पेयर में प्रेजेंट है और जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये पेयर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी कि जीन्स के एलील सेग्रीगेट हो जाएंगे और एक गैमेट में एक ही ट्रांसफर होगा। सेम कंडीशन या सेम लॉ हम जीन के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि जीन्स कहाँ प्रेजेंट होती है, जीन्स प्रेजेंट होती है बेटा क्रोमोसोम के ऊपर और जीन हमेशा पेयर में होती है, जीन कहाँ होती है, पेयर में होती है और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में ये जीन सेग्रीगेट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है और एक
कैरेक्टर को डिसाइड करने वाली जीन में से केवल एक ही एलील गैमेट में ट्रांसफर होगा। ध्यान कर लेना, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के थ्रू हम जीन कंसेप्ट को स्टडी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वन जीन हैज टू एलील, एक जीन में कितने एलील है, 2 एलील है, एंड दे कंट्रोल 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और वो 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। 2 कैरेक्टर को नहीं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, यानी कि एक कैरेक्टर है, जैसे मान लिया हाइट है, तो हाइट के लिए यह है, तो ये दोनों ही टॉलनेस को कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है तो ये तो टॉल के लिए और ये ड्वार्फ के लिए, तो 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए कंट्रोल करेंगे। अब इसके आगे आता है, विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ वी नो अबाउट न्यू कैरेक्टर डेवलप इन हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग। तो हम जान सकते हैं कि जो नए कैरेक्टर डेवलप हुए हैं हाइब्रिड जनरेशंस में, उनके बारे में। तो ये भी एक मेंडल का एडवांटेज है। तो क्या कह रहा है, यूजफुल कैरेक्टर्स कैन बी ब्रॉट इनटू सेम स्पीशीज, हार्मफुल कैरेक्टर्स कैन बी रिमूव्ड। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के रूल को फॉलो करते हुए हम हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू अच्छे कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर सकते हैं। जो हार्मफुल कैरेक्टर्स होते हैं वो हम रिमूव कर सकते हैं। इसके आगे आता है, विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ डिजीज रेजिस्टेंस, इसका देखना, विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ डिजीज रेजिस्टेंस एंड हाई यील्डिंग, रोग प्रतिरोधी और हाई यानी कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन देती है वैरायटीज ऑफ क्रॉप प्लांट कैन बी डेवलप्ड, यानी कि मेंडल की जो लॉ है इसके थ्रू हम हाई डिजीज रेजिस्टेंस वाली और हाई यील्डिंग वाली वैरायटीज को डेवलप कर सकते हैं। 7 पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है, अ ब्रांच ऑफ साइंस यूजेनिक्स, इसको बोलते हैं यूजेनिक्स, रिलेटेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस इज बेस्ड ऑन मेंडल्स। बेटा ये यूजेनिक्स है वो साइंस की एक ब्रांच है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इसमें स्टडी करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, क्योंकि ह्यूमन में हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं करवा सकते, तो उसके कारण इसके अंदर क्या होता है कि जनरेशन टू जनरेशन स्टडी की जाती है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई स्पेशल कैरेक्टर है, अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ डिजीज होती है, तो उनके बारे में हम जनरेशन टू जनरेशन यानी कि उस पर्टिकुलर वंशावली में उस वंश के अंदर उनकी स्टडी की जाती है, तो उसको यूजेनिक्स कहते हैं। तो ये जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जिनको हम एक पर्टिकुलर वंश में हम उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो यूजेनिक्स कहलाती है। और ये मेंडल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि मेंडल के जो इनहेरिटेंस में जैसे जैसे कैरेक्टर्स आते हैं तो जो रेशो आता है वैसा ही रेशो उनमें भी आता है। तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने मेंडल्स के जो लॉ है उनके इम्पोर्टेंस, इसके अलावा मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और मेंडल की सक्सेस के क्या रीजंस थे वो स्टडी किए हैं। और इसके साथ में ही आज के इस वीडियो में अपना जेनेटिक्स चैप्टर एंड हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स।